गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर क्या है? इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक भाई, एकदम शुरू से शुरू किया हूँ उसको बेसिक से। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से इंग्लिश ग्रामर। ठीक है ना? तो आज हम पढ़ेंगे क्या, यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन जो आर्टिकल होता है, क्या होता है भाई? यूज ऑफ ए या एन। और ये जो होता है, ये आर्टिकल होता है। ठीक है, ये आर्टिकल होता है। और आर्टिकल में क्या होता है भाई? कौन सा आर्टिकल होता है? ये होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, ये ए और एन जो होता है वो क्या होता है? वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ है, हम किसके आगे कर सकते हैं और किसके आगे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर ए का प्रयोग पहले हम पढ़ेंगे, यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए, ठीक है, यूज ऑफ ए का पढ़ेंगे। तो ये होता है, यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ होता है? तो कोई भी क्या, कोई कोई भी एक, कोई भी एक, यानी इसको लिख सकते हैं एनी। क्या लिख सकते हैं? एनी। और एनी जो होता है काउंटेबल होता है। क्या होता है? काउंटेबल। ठीक है ना? अब इधर पहले समझो, एक का प्रयोग कहाँ होता है भाई? कोई भी एक, यानी जितने भी वर्ड में कोई भी है, कोई भी चीज है। जैसे मान लीजिए बहुत सारी बकरियां हैं, क्या है? बहुत सारी बकरियां, उसमें से कोई एक, तो कोई एक को लेंगे तो वहाँ एक का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बहुत सारे क्या है, बच्चे हैं, जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और वो काउंटेबल हैं, बच्चे तो काउंटेबल होते हैं, तो बच्चे में से कोई एक होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों में से कोई एक होगा तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है। और ए का प्रयोग कहाँ होता है? ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इसका प्रयोग कहाँ होता है भाई? तो इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए होता है। क्या? सिंगुलर नाउन के लिए होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? सिंगुलर नाउन के लिए होता है। ठीक है, सिंगुलर नाउन क्या होता है भाई? यानी सिंगुलर नाउन मतलब वो होता है कि एक कोई वस्तु है और वो नाउन है, वो काउंटेबल भी है। ठीक है, वही होता है सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो सिंगुलर माने एक वस्तु कोई। ठीक है, चलिए तो अब बात आ गई कि भैया ए का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, ए का प्रयोग किस वर्ड के पहले करेंगे, लेकिन वो वर्ड क्या होगा भाई? हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ आता है कि हम कैसे पहचाने कि किसके आगे ए लगाए और किसके आगे एन लगाए। तो इसका एक रूल होता है। क्या होता है भाई? इसमें जो होगा, इसमें क्या होता है, हमारा वावेल साउंड आता है। क्या आता है? वावेल साउंड आता है। ठीक है, इसमें जो होता है वावेल साउंड आता है। अब वावेल साउंड क्या होता है? तो वावेल साउंड क्या होता है भाई? तो वावेल साउंड जो होता है अ होता है। क्या होता है? चाहे इंग्लिश में देखो, वावेल तो होता है भाई, वावेल होता है ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन अगर हम कह दे ए, ई, आई, ओ, यू पर आप ए का प्रयोग करिए, सॉरी गलत हो गया, क्या हो गया? गलत, सॉरी सॉरी सॉरी, रुके। हम तो बबुआ ए का ना प्रयोग करेंगे, हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो ए के लिए क्या होता है भाई? यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में मिस्टेक हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का प्रयोग है। तो ए का प्रयोग के लिए हम क्या करते हैं भाई? तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आता है। कॉन्सोनेंट साउंड आता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है। कॉन्सोनेंट आपको पता ही है, एबीसीडी में से वावेल को हटा दो वही कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है ना? तो कॉन्सोनेंट में जैसे हम पूरा ले लेंगे, इसमें अगर हम किसी वर्ड को हिंदी में उच्चारण करके तब ए और एन का प्रयोग करें तो वह बिल्कुल सही हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ बताया ना कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है?
जैसे हम किसी वर्ड को अगर हिंदी में उच्चारण करते समय अगर क से य तक का, क से य तक का कोई भी अक्षर आ जाएगा पहले, तो वहां हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा बैट, क्या है भाई, बैट, ठीक है ना, बैट। अब बैट यहाँ देखिए, यहाँ जो बैट है, बैट का पहला अक्षर, तो ये तो दिख रहा है कि हमको कॉन्सोनेंट है। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, और हमने तुरंत यहाँ देखकर यहाँ कॉन्सोनेंट लगा दिया। ठीक है, तब तो ऐसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटी, वर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ जो है वावेल है, यहाँ क्या है, वावेल है। तो वावेल हमको पता है कि एन का प्रयोग करते हैं, तो वावेल देखकर लगा देते हैं एन का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ वावेल है, तो हम कहा यहाँ एन लगा देंगे तो सही हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम पहले इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे। क्या करेंगे? प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ठीक है, पहले इनका जो है हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कर देखेंगे। तो देखिए पहले इसको हिंदी में बोलेंगे। पहले बैट है, क्या है, बैट। तो बैट ब आ रहा है ना, पहले देखिए इधर इसको लिख ले रहे हैं। क्या करें, इधर लिख लेते हैं प्रोनाउंसिएशन, बैट। ठीक है, और देखिए इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसका। देखिए बैट, पहले ब आ रहा है ना, ब आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, क से हमने कहा था कि क से गया था, अगर कोई भी आ जाए अक्षर, कोई भी आ जाए शुरू वाला, ठीक है ना, तो वहां हम लगा देंगे तुरंत ए। और इसमें हमको केवल साउंड ही देखना है कि साउंड कैसे आ रहा है, वावेल का आ रहा है कि कॉन्सोनेंट का आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट का साउंड आ जाएगा, उसके आगे ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बबुआ, हाँ ठीक है, मान लीजिए हम, ठीक है। अब देखिए यहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। ये क्या होता है भाई, इस सेक्शन में होता है अपवाद। ठीक है ना, ये पालन नहीं करता है, क्या करता है, पालन नहीं करता है। तो आइए आगे देखते हैं, जैसे बैट हो गया, हमने कहा। और अच्छा मान लीजिए यहाँ पर ये जो बैट है, क्या यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है? काउंटेबल नाउन है, जी हाँ, ये काउंटेबल नाउन है। अगर मान लीजिए 20 गो बैट रखा है, तो उसमें से आप एगो उठाएंगे तो काउंटेबल है कि नहीं है? मान लीजिए बहुत सारे बैट हैं, और बैट क्या होता है, काउंटेबल होता है। बैटों को हम गिन सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। और कैसा काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसके आगे हमने ए का प्रयोग कर दिया। ठीक है, चलिए तो आगे देखिए, ये बैट हो गया। अब आते हैं मान लीजिए डॉग। अब डॉग के आगे क्या लगाएं, डॉग के आगे क्या लगाएं? अरे बबुआ, बहुत सारे आपने कुत्ते को देखे होंगे, कुत्ते को, और सड़किए वाला कुत्ता, ठीक है ना, कुत्ते को देखे होंगे। ठीक है, तो क्या हम कुत्ते को गिन सकते हैं? क्या हम कुत्ते को गिन सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ, हम लोग गिन सकते हैं। अरे भाई नहीं गिन सकते हो? जैसे जा रहे हैं कुत्ते, बहुत सारे झुंड में, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनको ऐसे 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 करके गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उन कुत्तों के समूहों में से हमने किसी एक कुत्ते को ले लिया। अब यहाँ देखेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो इधर, ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो चलिए अब यहाँ हम पहले देखेंगे साउंड, इसका साउंड कैसा आ रहा है। यह काउंटेबल मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है कि वावल साउंड है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका साउंड देखेंगे तो डॉग, प्रोनाउंसिएशन पहले करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में, इसमें हिंदी में, भले ही आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ डॉग है, क्या, डॉग। तो डॉग है, पहला अक्षर इसका क्या रहा है, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करो, तो इसको लिखेंगे ऐसे ना, डॉग। क्या लिखेंगे, डॉग लिखते हैं बबुआ, यहाँ डॉग होता है ऐसे, डॉग। ठीक है ना, तो डॉग। अब देखो पहला अक्षर क्या आ रहा है भाई, कौन सा साउंड आ रहा है, पहला अक्षर डॉ, डॉ, यानी क से गया तक के बीच में है, क से गया तक के बीच में है। तो ये कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो बिल्कुल हम यहाँ क्या लगा देंगे बबुआ, बेहिचक लगाएंगे, बेहिचक ए लगा दिए, यहाँ पर ए लगा दिए। ठीक है,
अब चलिए अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए यूनिवर्सिटी को इसी में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी है। तो अब देखिए इसका पहले प्रोनाउंसिएशन करें, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें, ठीक है प्रोनाउंसिएशन करें। तो देखिए इसका हो जाएगा यूनिवर्सिटी, मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब पहला अक्षर का ही प्रोनाउंसिएशन करके देखना है कौन सा साउंड आ रहा है। तो देखिए यहाँ हम बोले कि यू क्या है, यू है, तो यो आ रहा है ना पहले, इसमें क से गया तक के बीच में आ रहा है ना, तो ये कैसा साउंड हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड हुआ। तो कॉन्सोनेंट साउंड हुआ तो हम तुरंत यहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, बेहिचक क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ एन का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लड़के जानते होंगे कि ए ई आई ओ यू में से पहला अक्षर होगा तो वहाँ क्या लगेगा, एल लगेगा। लेकिन यहाँ जो है ए का प्रयोग हुआ, ये गलती कभी मत करना, एल लगा देना फटाफट, बिना देखे, तुरंत देखे कि यहाँ वावेल है तो फटाफट एन लगा दिया भैया, वैसे कभी मत करिए, ठीक है। काहे कि ये पहले इनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वर्ड का पहले प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसका हम साउंड रखते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है, दैट्स क्लियर। रुको भाई रुको। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी पढ़ा यूज ऑफ ए का, ठीक है। अब आते हैं हम यूज ऑफ एन, क्या, यूज ऑफ एन, ठीक है, यूज ऑफ एन का हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका भी प्रयोग उसी के लिए होगा, कोई भी एक, क्या, कोई भी एक, एनी, ठीक है ना, एनी, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं क्या, ये भी क्या होता है, काउंटेबल नाम के लिए होता है, क्या, काउंटेबल नाम के लिए ही इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स और बताएंगे कि उसके आगे क्या लगेगा, ठीक है ना। चलिए तो ए का यूज, अब ए का यूज किस वर्ड के पहले होता है, आइए देखते हैं किस वर्ड के पहले होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो सबसे पहले कहाँ लगेगा, ये जो ए एन लगेगा ये कहाँ लगेगा, ये काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा, ठीक है ना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगेगा, वैसे ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमने क्या लगाया था, ए लगाया था, ठीक है। चलिए आगे, अब यहाँ देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग हुआ, ठीक है। काय नहीं देख रहे हो ध्यान से, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगता है, एन लगता है या ए लगता है, ठीक है। तो आइए हम एन का देखते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए किस वर्ड के पहले एन लगेगा, तो यहाँ जो है वावेल साउंड के पहले, क्या, वावेल साउंड के पहले क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। वावेल साउंड के पहले एन लगता है, ठीक है। और वावेल साउंड क्या होता है, क्योंकि इंग्लिश में हम जानते हैं कि ए या यू होता है, अगर हम उसके हिसाब से इंग्लिश में ए एन का प्रयोग करें तो हमारा जो है बिल्कुल गलत हो जाता है, क्या होता है, गलत हो जाता है यूज इसका। लेकिन अगर हम किसी वर्ड को यदि हम हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें और उसका पहला लेटर देखें तो हमारा क्या होना चाहिए, हमारा होना चाहिए वावेल साउंड। और वावेल साउंड क्या होता है भाई, अ से अ तक, क्या होता है, अ से अ तक, यानी अ आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा रे ए ओ औ अंग अह, इसमें से आपको कोई भी प्रोनाउंसिएशन करने के बाद पहला लेटर दिख जाए तो वहाँ हम तुरंत क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे तुरंत, ठीक है। चलिए जैसे हम क्या लें, एग्जाम्पल लें, कोई भी चीज़ किससे समझ में आएगी, एग्जाम्पल से आएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं भाई, क्या करें, एग्जाम्पल ले लें। चलिए तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कहा, क्या कहा,
एप्पल तो सब कोई जानते ही हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, APPLE, एप्पल मीन सेब, ऐसे पढ़ते आए हो। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है ना। यहाँ क्या है, एप्पल। अब यहाँ हम तुरंत ये देखेंगे कि यह पहला लेटर क्या है, यहाँ तो वावेल है, लेकिन हम इसे देख कर यहाँ लगा देंगे तो गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए तो सही है। लेकिन और वर्ड्स जो है उसके लिए गलत हो जाएगा। अगर आप देख कर लगा दें कि यहाँ वावेल है, यहाँ तुरंत लगाओ क्या, AN लगा दो, यहाँ तुरंत क्या लगा दो, AN लगा दो, तो बिल्कुल उससे गलत हो जाता है। तो पहले इसको समझिए, उसके बाद AN अब फटाक दाना लगा दोगे, एकदम बिना देरी किए हुए आप AN लगा सकते हो। देखिए कौन सी ट्रिक है, ट्रिक, ठीक है ना। एप्पल, एप्पल को हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें। पहला देखिए, एप्पल को ऐसे लिखा जाता है, एप्पल, एप्पल। और पहला लेटर क्या है, पहला लेटर क्या है, कैसे साउंड आ रहा है, यहाँ साउंड हमको देखना है। पहला लेटर का साउंड कैसा आ रहा है, पहला लेटर का साउंड कैसा आ रहा है, यहाँ पहला लेटर का साउंड वावेल साउंड आ रहा है, ठीक है ना, वावेल साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ वावेल साउंड आया है, तो अब हम यहाँ तुरंत एन का प्रयोग कर देंगे, एन एप्पल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, आया, ठीक है। यहाँ हमने एन का प्रयोग कर दिया, कब किया, जब पहला लेटर उसका जो वर्ड है इसका हमने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया, ठीक है, और उसका पहला लेटर हमारा क्या हो गया, वावेल साउंड हो गया। वावेल साउंड मैंने कहा अ से अ तक, अ से अ तक में कोई भी दिख जाए तो तुरंत हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, क्लियर, दैट्स क्लियर, ओके। नाउ नाउ अब देखिए क्या, अब मान लीजिए ऑरेंज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज कैसा होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा क्या है, ऑरेंज है, बहुत सारा ऑरेंज आ गया एकदम मुट्ठी में टोकरी में भर भर के, ठीक है। अब हम उसमें से कोई एक ले लिया, कोई एक ऑरेंज ले लिया मैंने, ठीक है। तो कोई एक ऑरेंज ले लिया, अब मैंने बोला कि बाबू इसके आगे क्या लगाओगे तुम, ए लगाओगे कि एन लगाओगे, चलिए तो ऑरेंज। तो सबसे पहले ऑरेंज का जो है वर्ड देखेंगे, क्या देखेंगे, वर्ड, वर्ड देखेंगे, ठीक है। अब वर्ड का क्या करेंगे, हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए ऑरेंज है, क्या है, क्या है, ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में कैसे लिखोगे, ऑरेंज, ठीक है ना, ऑरेंज। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए पहला लेटर का कैसा साउंड आ रहा है, तो पहला लेटर का साउंड कैसा है, ये कौन सा साउंड है, वावेल साउंड। वावेल साउंड है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, क्या लगेगा, एन लगेगा, यहाँ एन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, आगे चलते हैं आगे। नाउ वी कैन टेक any countable noun, ठीक है, any single countable noun। तो दैट्स देखिए, अब यहाँ हम ले सकते हैं क्या भाई, क्या यहाँ ले लें हम यहाँ ले लेते हैं, मान लीजिए क्या ले, क्या ले, क्या ले, हाँ भाई देखिए ऑनेस्ट, भाई देखो ध्यान से, भाई देखो ध्यान से, क्या करो, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये है ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट लिखा है, इतना तो है, ऑनेस्ट लिखा है। बहुत बच्चे वाले लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे हॉनेस्ट, क्या पढ़ेंगे, हॉनेस्ट। अब सर जी को जल्दी बता देंगे, सर जी मान लीजिए पूछे, क्या पूछे, ये क्या लिखा है बचवा, कोई उठेगा एकदम जोश में उठेगा, हम तेजबानी इसको बता देंगे क्या लिखा है, कहेगा हॉनेस्ट सर जी, क्या है, हॉनेस्ट। लेकिन मारेंगे हम एक जपड़ बीच के पहले, कहेंगे कि देखो बकलोल, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, क्या हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसमें इसको क्या हम पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। अब इंग्लिश में देख कर यहाँ लगा देगा ए, और इससे बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन पहले करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा ऑनेस्ट, क्या होगा, ऑनेस्ट, ठीक है ना। देखिए यहाँ आता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट। अब देखिए ऑनेस्ट के हिसाब से यहाँ पहला लेटर हम देखेंगे कि किसका साउंड आ रहा है, कौन साउंड है, काउंटेबल साउंड है कि वॉवेल साउंड है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आ रहा है ना, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट,
ये कौन सा साउंड है, वावल साउंड, अ से अ तक के बीच में आया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तुरंत हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड, क्या लगाएंगे, एंड। यहाँ फटाक देना, ये मत लगा देना। इसीलिए हम पहले इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके देखते हैं, ना कि इंग्लिश में। इंग्लिश में देखोगे कोई बच्चा लगा देगा ए लगा देगा, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे हिंदी में तो आएगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो है इसका पहला लेटर क्या है, वावेल साउंड है, वावेल साउंड है, तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक है। इतना ही है इसमें वावेल में। और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ ले लिए मैंने ऑनियन, ऑनियन, ठीक है। ऑनियन, ऑनियन मैंने क्या होता है, प्याज, प्याज, प्याज तो बहुत अच्छा होता है, सभी चीज़ में डाला जाता है, ठीक है। उससे स्वाद एकदम बेहतरीन होता है, लेकिन मैं प्याज नहीं खाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं प्याज नहीं खाता हूँ, ठीक है। देखिए ऑनियन, ऑनियन मैंने प्याज, मान लीजिए बहुत सारा बोरिया में प्याज है, प्याज है, ठीक है। मैंने उसमें से क्या किया, एक प्याज ले लिया, तो क्या हम उसमें जितने भी है, मान लो जितने भी ओनियन है उनको हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। एक गो लोगे ना तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक गो ले लेके हम गिन सकते हैं, उसको ओनियन को गिन सकते हैं। तो ये तो पहले जानो कि ये क्या है, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमने कोई बहुत सारे प्याजों में से एक प्याज ले लिया। अब इसके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे कि एन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए पहला लेटर, पहले इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करें। पहला लेटर देख कर मत करें कभी भी, पहला लेटर देख के कभी भी मत करें, पहले प्रोनाउंसिएशन करें हिंदी में। तो कैसे लिखेगा, ओनियन, ओनियन, देखिए ओ नी या ना, ओनियन, ओनियन। अब यहाँ कैसा साउंड आ रहा है, अब साउंड ही देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद साउंड ही देखेंगे कैसा साउंड आ रहा है, वावेल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ देखिए ओनियन मैंने लिखा, तो अब बोला ओ, क्या बोला मैंने, ओ बोला। ओ कौन सा साउंड है, वावेल साउंड है। देखो अ से अ तक, क्या, अ से अ तक, ओ आ छोटी बड़ी ऐसे पढ़ते जाओगे, ओ इसमें आएगा, आएगा, आ गया। तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जल्दी बोलो, क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, ठीक है, ना कि ए लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर, इतना क्लियर, ठीक है। चलिए तो ये रहा हमारा एंड। तो चलिए हमारा ये हो गया यूज ऑफ एन का भी प्रयोग, ठीक है। हमारा यूज ऑफ ए एन का प्रयोग हो गया। और ये क्या होते थे, आर्टिकल होते हैं। कौन से आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यूज ऑफ द। द क्या होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल में क्या होता है, डिफिनेट आर्टिकल होता है। तो हम अब अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे भाई, द का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और धन्यवाद। आप हमारे चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि न्यू न्यू चैनल बनेगा और आप सभी के लिए ये वीडियो हम छोटे बच्चों के लिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। ताकि वो मेरे सब छोटे भाई बहन हैं, ठीक है। चलिए धन्यवाद।